पीएम मोदी का श्रीलंका में जोरदार स्वागत देखने को मिला है। एयरपोर्ट पर श्रीलंका के 5 मंत्रियों ने उन्हें रिसीव किया। इस तरह का स्वागत शायद ही किसी नेता को कभी मिला हो। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद रहे और लगातार मोदी मोदी के नारे भी लगते रहे। पीएम मोदी 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर हैं। पहले कोलंबो में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत और फिर इंडिपेंडेंस स्क्वायर में गार्ड ऑफ ऑनर और तोपों की सलामी। ये दृश्य देखकर हर भारतीय गदगद हो जाएगा। एक बार ये तस्वीरें आप भी देखिए। पीएम मोदी की 2019 के बाद से ये पहली श्रीलंका यात्रा है। 2015 के बाद से ये उनकी श्रीलंका की चौथी यात्रा है। बता दें, पीएम मोदी की यात्रा ऐसे वक्त में हो रही जब पड़ोसी देशों में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ पीएम मोदी की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए। भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा साझेदारी समझौते पर सहमति बनी है। दोनों नेताओं ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी समझौता हुआ। भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका को बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता पर भी सहमति जताई। बड़ी बात यह है कि भारत, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति कुमार दिसानायके की मौजूदगी में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। श्रीलंका में नई सरकार बनने के बाद पीएम मोदी पहले विदेशी नेता हैं जो यहाँ के दौरे पर आए हैं। ये दर्शाता है कि श्रीलंका के लिए भारत कितनी अहमियत रखता है। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ाना और ऊर्जा, व्यापार और संपर्क क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना है। हालांकि देखा जाए तो इस वक्त श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसे चीन ने भी अपने कर्ज के जाल में उलझा रखा है। श्रीलंका द्वारा ऋण दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता के बाद चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह का 99 साल के लीज पर अधिग्रहण कर लिया है। $1.7 बिलियन की लागत वाले इस विकास परियोजना का पहला चरण 2010 में पूरा हुआ, जिसके लिए श्रीलंका को सालाना $100 मिलियन का भुगतान करना था। लेकिन कोलंबो इस प्रतिबद्धता को पूरा करने में असमर्थ रहा। इसके बदले चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह का अधिग्रहण किया और उसे वहां 25,000 टन वजनी सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज युआन वांग 5 सहित अन्य जहाज तैनात करने का मौका मिला है। श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये रणनीतिक स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने चीन का दौरा किया था। उनकी यात्रा के बाद चीन ने श्रीलंका में $3.7 बिलियन का निवेश करने की पेशकश की, जिसे द्वीप राष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश बताया जा रहा है। दोनों देशों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए अपने सहयोग को उन्नत करने के लिए एक नई योजना पर हस्ताक्षर भी किए। हालांकि इस बीच पीएम मोदी का श्रीलंका दौरा कहीं न कहीं चीन को खटक जरूर रहा होगा। पीएम मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।